कहा मेरे छोटा सा काम करो तो जाकर उन गोपियों को खूब समझाना। ये अहंकार भरा हुआ उद्धव जी के मन में जो ज्ञान का भंडार भरा हुए उद्धव जी थे, चल दिए सुंदर रथ से। कन्हैया ने अपना पीतांबर दे दिया। कन्हैया के स्वरूप में सावरे रंग में चल दिए हमारे उद्धव जी। पहुंचते हैं गोकुल की पावन नगरी में और उद्धव जी जाकर नंद बाबा के यहाँ रुकते हैं। रात्रि विश्राम हुई। कृष्ण जी का संदेश लेकर उद्धव जी जब वहां पहुंचे, मैया कन्हैया को याद कर करके अपनी आंखों को अश्रुधारा में डूब रखी है। लेकिन महाराज जब उद्धव जी उस ब्रजधाम में पहुंचे तो वहां के गोपवालों की शोभा को देखकर दंग रह गए। कहते कन्हैया, मेरा कन्हैया इसी में रास लीला करके गया है, इसी ब्रजभूमि में उसका जन्म हुआ है। वहां की सुंदर छवि को, सुंदर वातावरण को, लताओं पत्राओं को देखकर महाराज उद्धव जी मग्न हो गए। नंद बाबा आदि ने उनका बड़ा स्वागत किया। तदंतर गोविंद की कुशल क्षेम पूछी। नंद बाबा कृष्ण की लीलाओं के बारे में कहते हैं, मेरा लाला मेरे पास था, 6 दिन का था, ज्यादा नहीं। 6 के दिन, छठी के दिन ही पूतना का हमारे लाला ने पद कर दिया, उद्धार कर दिया। धेनुकासुर, अरिष्टासुर, वकासुर आदि को मार डाला। अरे 7 दिन तक, 7 रात तक मेरा लाला गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था। मेरा लाला आज हम लोगों से दूर चला गया। गोविंद जी नंद बाबा कहते हैं, मेरा लाला उस गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप को, इंद्र के अहंकार को नष्ट किया। तब तक मैया यशोदा आई। आपको मैं सुधारा ले हुई। उद्धव जी से कहते, अब तो मेरे लाला हम सबको तो याद करते नहीं होंगे, क्योंकि वहां तो उनको माता मिल गई, उनको पिता मिल गए, उनको सखा मिल गए, अब हम लोग को भूल गए होंगे। हे उद्धव जी, जब आपसे कन्हैया चर्चा करता है, आपसे बातें करता है, तो क्या हम लोग को भी याद करता है? अब तो अपने माता पिता के साथ आनंद होंगे, अब उनको हमारी याद कहाँ आती होगी? उद्धव जी एक एक शब्द सुनते हैं, उनके हृदय में उतरता जा रहा है नंद बाबा और मैया यशोदा की उस प्रेम को देखकर। मैया कहती, मेरा कान्हा मेरे हाथों से माखन रोटी खाता था, अब उसको मथुरा में कौन माखन रोटी खिलाता होगा? मेरा कन्हैया मुझे सताता था, वो मथुरा में किसको सताता होगा? इतना कहते कहते नंद राय जी के और माता यशोदा के नेत्रों से अश्रु का सैलाब भरूगा। अश्रु के धारों की झड़ी लग गई। यशोदा मैया तो रोती रोती अंधी सी हो गई थी। आज उद्धव को देखकर के पागल सी हो गई है, क्योंकि उद्धव जी कन्हैया के स्वरूप में ही नजर आ रहे हैं। कहने लगी मैया कि मेरा लाला हमारे बिना कैसे रहता होगा? क्या हमारी याद आती होगी कन्हैया को? यशोदा भैया दी पागल सी अपने लाला को ढूंढ रही, बोली पति कहाँ छिपो लाला, यो नंद राय से पूछ रही। नंद बाबा से कहती है, मेरा कन्हैया हम लोग के बिना कैसे रहता होगा जब हम लोग नहीं रह पा रहे हैं? ये मेरे हाथ आज रोते है, माखन मिश्री रोती है, रोता होगा खाने वाला, ये प्रतीत मुझको होती है। मैया कहती, मेरे हाथों में माखन और रोटी, माखन मिश्री रो रही है मेरे कन्हैया के बिना, तो इसको खाने वाला भी तो रोता होगा। क्या मेरे कन्हैया को मेरा थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है? उद्धव जी का कंठ अवरुद्ध होता जा रहा है। मैया यशोदा और नंद बाबा के इस प्रेम को देखकर उद्धव ने नंद यशोदा की उत्कृष्ट प्रेम को देख करके भाव विभोर हो गए।
बाबा को धैर्य बधाया और समझाया। कहते हैं इवरो इवायो रे वन्नेवात्मजो भगवान हरि सर्वेशमात्मजो हाथ पिता माता ईश्वरा। हे नंदराय जी, आपका लाला श्री कृष्ण आपका ही लाला नहीं है, तीनों लोगों का लाला है, वो सबका लाला है, सब में बसने वाला परम पिता परमेश्वर, समस्त प्राणियों की आत्मा में रहने वाला पुत्र, माता पिता और स्वामी सब कुछ है। आप अपने लाला को पहचान नहीं पा रही हैं, आप अपने लाला को साधारण समझती हैं। उद्धव जी अपना ज्ञान देने लगे नंदराय जी को और मैया यशोदा जी को, इस प्रकार समझाते, बातें करते करते रात व्यतीत हो गई। प्रातः काल जब हुआ, नंदराज जी के द्वार पर देखा रथ खड़ी हुई है। इधर उद्धव जी संध्या वंदन करने में व्यस्त थे, उधर गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के द्वार पर एक सुंदर सी रथ खड़ी है। सबको लगा कि वही अक्रूर जी आए हैं। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई नंद बाबा के द्वार पर, मेरा कन्हैया आ गया है, मेरा कन्हैया आ गया, मेरे कन्हैया है कहाँ। संध्या वंदन करके उद्धव जी उठे, पीतांबर धारण किए हैं, सांवरे रंग कहे, सारी गोपियों को लगा मेरे कन्हैया वापस आ गया। जब सामने से उद्धव जी को देखा तो गोपियों को लगा कि तो मेरे कान्हा नहीं है। परिचय समझकर उनको प्रणाम की, जान पाई कि मेरी कन्हैया का संदेश लेकर आए हमारे लिए, तो उद्धव जी को प्रणाम की और कहते हैं उद्धव जी आप तो कन्हैया के परम सखा है, परम मित्र हैं, बताइए कन्हैया ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। उद्धव जी ने कहा है तुम्हारे लिए संदेश है, कन्हैया ने तुम लोग को लिखकर भेजा है पत्रिका में कि हमको भूल जाओ। अरे पत्रिका का नाम ली, सारी गोपियां पत्रिका छीनने लगी। अच्छी, अरे कोई इधर छीन रहा है, कोई उधर छीन रहा है। उनको लिखा, कन्हैया ने अपने हाथों से पत्र को लिखा है, छीन ली। मोको लिख्यो ये कहा, मोको लिख्यो ये कहा, मोको लिख्यो है कहाँ, दौड़ी चले आती है। कोई छीन पाती कोई छीन नहीं पाती, पाती जब छीन नहीं पाती तो पाती कहाँ पाती है। किसी के हाथ में ही नहीं आता, वो जैसे लेती दूसरी छीन लेती, दूसरी लेती तीसरी छीन लेती है। कोई छीन पाती पाती, कोई पढ़ पाती पाती, और जब पाती नहीं पाती तो कैसे पढ़ पाती है। हाथ में आता ही नहीं तो पढ़ने का अवसर कहाँ मिले। कोई पाती पाती कोई छाती से लगाती पाती है, जब जब बाँच नहीं पाती दृग बिंदु सरसाती है। कोई सुन पाती कथा सुन नहीं पाती, कोई व्यास जो न आती वो कैसे सुन पाती है। हे उद्धव जी, हमारे श्याम हमसे परसों आने के लिए कहा था, लेकिन आज वर्षों बीते जा रहे, मेरे कन्हैया दर्शन नहीं दिए। बड़े निर्मोही निकले कन्हैया। कल तक जो हमारे घरों से माखन चुराता था, हम लोग की मटकियों को फोड़ता था, आज मेरा कन्हैया हम लोगों से दूर हो गया। कन्हैया ने हम लोगों के साथ अनेक प्रकार के लीला करते थे। आज मथुरा का राजा बनकर वो ब्रजवासी गोप ग्वाल नंद यशोदा मैया गाय बछड़ों आज सभी से नाता तोड़कर मथुरा में बैठे, वो सबसे नाता तोड़ चुके हैं। उद्धव जी, संसार में जिस प्रकार अमृतम शिशरे बृहन्मृतम प्रिय दर्शनम, अमृतम राज सम्मान अमृतम क्षीर भोजनम। सारी गोपियां कन्हैया को याद याद करके उद्धव जी से कहते हैं कि दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल, और चश्म वह क्या जिसको तेरे दीद की हसरत नहीं। हम लोग के साथ महाराज का दर्शन देकर महाराज में सुंदर सी छवि दिखलाकर कन्हैया आज हम लोग से दूर हो गए। हम लोग कैसे रहे। निस्त्वं तयजन्त गणिका अलकल्पम निरपतम प्रजा, आदित्य विद्या आचार्य मित्तजो दत्त दक्षिणम। हे उद्धव जी, जिस प्रकार वैश्या दरिद्र को छोड़ देती है, असमर्थ राजा प्रजा को छोड़ देता है, शिष्य विद्या प्रदान करने के बाद गुरु का त्याग कर देता है, छोड़ देता है, ब्राह्मण पूजन कराने के बाद यजमान का घर छोड़ देता है,
ऐसे मेरे कन्हैया निर्मोही हो गए। हम लोग को महाराज में महाराज करते हुए सुंदर सी छवि दिखला के, दर्शन करके दिखला के आज मेरे कन्हैया हम लोगों से चढ़े गए। खग वीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चात थयो गृहम दग्धम मृगयास्तारण्यम जार भुक्त्वा रताम त्रयम्। जिस प्रकार जब पेड़ में फल आना समाप्त हो जाता है, जिस वृक्ष में फल नहीं आते तो पक्षी भी उस वृक्ष को छोड़ देते हैं। अतिथि जिस प्रकार आपके घर में आते हैं, अतिथि खा पी कर चले जाते हैं, ऐसे मेरे कन्हैया हो गए। जाने के बाद आने का नाम ही नहीं लिया। कहा था परसों आएंगे, आज तक वर्षों बीत गया, मेरे कन्हैया दिखाई नहीं दिए। हरी गोपियां कहती लेकिन उद्धव जी मेरे कन्हैया नहीं, संसार में जितने लोग हैं सब स्वार्थी है, तो मेरा कन्हैया क्यों नहीं स्वार्थी होगा। सुर नर मुना सब करती स्वार्थ लाग कर सब प्रीति। सारा संसार स्वार्थी, सारे देवता स्वार्थी हैं, तो मेरे कन्हैया ने क्यों स्वार्थी होगा। इस प्रकार कहकर गोपियां लज्जा छोड़कर रोने लगी। उद्धव जी ने देखा इनका जो ब्रह्म ज्ञान था ना, ज्ञान धारा ही का धारा ही रह गया। तब तक एक भौरा आ गया, गुनगुनाने लगा गोपी के पास। गोपी ने देखा भौरा मेरे कानों में गुनगुना रहा है, तो काला काला भौरा। गोपी कहती है तू भी कन्हैया की तरह छलिया है, हमें पता है तू कन्हैया का संदेश लेकर आया है ना। जैसे कन्हैया मेरे अपने मस्तक पर पीला चंदन लगाता था, देख तेरे मोछों में वैसे पीला चंदन लगा है। उलाहना देती है, भ्रमर को द्वेष देती है। भ्रमर भौरा कानों में गुनगुना रहा था। गोपियों ने उस भ्रमर को देखकर कहती है अरे तू क्या कन्हैया का संदेश लाएगा। अब तो हमें हरी काली वस्तु से ईर्षा होने लगा कन्हैया जब से हम लोग को छोड़ दिया है। तो उनका कपटी सखा है ना, हमें पता है। वो भ्रमर को द्वेष देती हैं। श्री कृष्ण की वनमाला का पीला कुमकुम तेरी मोक्षों पर लगा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसी एक ही फूल से वो प्रेम नहीं करते, जैसे एक फूल से तू प्रेम नहीं करता है, ऐसे मेरे कन्हैया है। हम सभी को दर्शन देकर, हम सभी के साथ महारास रचाकर, हम सभी को सता के आज कन्हैया हम लोगों से दूर चले गए। अपने स्वामी की तरह तू भी है भ्रमर। भ्रमर को उलाहना दे रहे थे। इस अद्भुत स्वरूप को देखकर, गोपियों के अश्रुधारों को देखकर महाराज उद्धव जी तो खड़े रह गए। सोच ही नहीं पा रहे कि हम करें तो क्या करें। उद्धव जी ने समझाना शुरू किया, अरे गोपियों तुम सब भूल जाओ। उद्धव ने गोपियों से, भ्रमर से ध्यान हटाया और अपनी तरफ सारी गोपियों को स्मरण करके कहते हैं अरे क्या तुम कन्हैया के चक्कर में पड़ी हो। तुम भूल जाओ मथुरा के में रहने लगे वो परम पिता परमेश्वर है, नारायण है। उन गोपियों, गोपियों कन्हैया को तुम भूल जाओ। मैं सबका उपदान होने का कारण हूँ, सबकी आत्मा हूँ और संसार के प्रत्येक वस्तु में विराजमान हूँ, ये मेरा कन्हैया कहता है। और कन्हैया ने ऐसा ही संदेश दिया है कि गोपियों अब तुम हमें भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। वो मेरी बाल्य अवस्था थी, जैसे सभी नदियां घूम फिर करके समुद्र में ही मिल जाती, उसी प्रकार मनुष्य के योग, साधन, त्याग, तपस्या, इंद्रिया, संयम सभी का एकमात्र उद्देश्य मुझसे साक्षात्कार है। हे गोपियों, भगवान ने कहा है कि स्त्रियों या सामान्य प्रेमियों का चित्त जैसा अपने परदेसी प्रेमी या प्रीतम में रहता है, जिस निश्चल भाव से रहता है, उतना आंखों के सामने वाले पति में नहीं रहता है। इसलिए तुम सब अपने पतियों से प्रेम करो, अपने पतियों का सेवा करो, कन्हैया को भूल जाओ। सारी गोपियों ने निर्लज्ज बस कहते हैं उद्धव जी, ये जो आप ज्ञान दे रहे हो ना, ज्ञान तो अमृत के समान है।
लेकिन कन्हैया के प्रेम में आपका ज्ञान रूपी जो बाड़ी है, अमृत जैसी बाड़ी, हमारे किस काम का। हमने तो अपने परिवार को, अपने पति को सब कुछ त्याग करके, अपने घर द्वार को त्याग करके कन्हैया के प्रेम में रो रहे हैं। मैं कन्हैया के बिना रह ही नहीं सकती। उद्धव जी पूरा ज्ञान बताए। हरी गोपियां कहती है कि हे उद्धव जी, क्या कंस को मारकर अपने परिवार के साथ कन्हैया आनंद से रह रहे हैं? क्या मथुरा की स्त्रियां उनको हमारी तरह ही माखन खिलाती हैं, कन्हैया को हमारी तरह ही प्रेम करती हैं? क्या वे अपने माता जसोदा के हाथों से जो मक्खन खाते थे, कि वह मैया जसोदा के द्वारा हाथों द्वारा माखन जो मिलता था, वह माखन मथुरा में मिलता है? कि आपसे बातचीत करते समय हमारी याद आती है, कन्हैया ने हमारे बारे में कुछ वार्ता किया है? उद्धव जी सभी गोपियों को ध्यान से देखते हैं। उद्धव जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। कहते हैं उद्धव जी, आप जो बताते हैं ना, आप अच्छा ही बताते, क्योंकि आप कन्हैया के सखा तो हैं। प्रीत ही सोरी सदा प्रियतम हमारे श्याम, और रीत साधना की हमें और ना बताओ जी। हे उद्धव जी, हमारे सखियों के बीच में या जो आपका ज्ञान है, ज्ञान की बातें ना बताओ। हम तो बस एक ही शब्द जानते हैं, प्रेम। हमने कन्हैया से जो प्रेम किया वो प्रेम भोगने के योग्य नहीं है, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। और ये जो कह रहे हो कन्हैया को भूल जाओ, रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए। हे उद्धव जी, हम कन्हैया, हम गोपियों और कन्हैया के बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम के बीच में कोई मैं गांठ नहीं देना चाहती हूँ। अगर जो एक बार वो प्रेम टूट गया तो फिर गांठ पड़ जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारे और कन्हैया के बीच में कोई गांठ पड़ जाए। अरे अब तो कृष्ण भगवान उद्धव जी का ज्ञान का धारा तो धारा ही रह गया। कहती है वदनम प्रसाद सदनम सदयम सुदाम चोवाच, कर्णम परोपकर्ण ये शाके शांति बंधया। हे उद्धव जी, आप श्याम सुंदर से जाकर ये कह देना कि ब्रज में गोप नंद यशोदा गाय बछड़े सब ब्रजवासी आपके अतः प्रेम में आपको याद करके अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। अब ऐसा कन्हैया सोचे ना। इतनी सी हमारी करुणा भरी संदेश कन्हैया से जाकर कहना। उद्धव जी सोचते हैं चलो फिर से प्रयास किया जाए, हो सकता है गोपियां कन्हैया के याद में बावरी हो गई, एक बार फिर प्रयास